एक छोटे से गांव में जहां शांति और समृद्धि का वातावरण था, एक युवक नामक रामनाथ रहता था। वो एक सरल और ईमानदार जीवन जीता था और उसका दिल दिन रात धर्म और नैतिकता की ओर ध्यान दिया। उसके पिता ने उसे बचपन से ही शिक्षा दी कि जीवन में धर्म की महत्ता क्या होती है। एक दिन गांव में अचानक असुरी शक्तियों का साया छाया। अन्य लोगों की तरह रामनाथ के भी जीवन में कठिनाइयों का सामना हुआ। उसका घर नष्ट हो गया, उसके प्रियजनों को हानि हुई और वह अपने धर्म में विश्वास खोने की धमकी के सामने था। परंतु रामनाथ ने धैर्य और संयम का आदर्श नहीं खोया। उसने अपनी आत्मा को स्थिर रखकर धर्म के मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने लोगों को उत्साहित किया, उन्हें धर्म और नैतिकता के महत्व को समझाया और अंत में उन्होंने असुरों के प्रभाव को भगाया। ये कहानी रामनाथ की आत्मा के अद्भुत और उत्कृष्ट संघर्ष का वर्णन करती है, जो उसके धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति अटूट विश्वास के साथ सामना करता है। उसकी अंतिम प्रतिज्ञा उसे उसके धर्म के प्रति स्थैर्य और साहस की प्रेरणा देती है। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव में, जहां एक साधु आगे बढ़ते हैं और गांव वालों को धर्म की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा देते हैं। एक युवक अर्जुन इस शिक्षा को गहराई से समझता है और धार्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय करता है। अर्जुन का संघर्ष शुरू होता है जब गांव को एक अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है और उसे धर्म के लिए उठने का संकल्प करना पड़ता है। उसका मार्ग भरा होता है समर्थन और विरोध से, लेकिन वह धैर्य और सहयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। अर्जुन को धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और उसे अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का कार्य करना पड़ता है। कई चुनौतियों और युद्धों के बावजूद अर्जुन अपने समर्थन के साथ अपने गांव को धर्म के पथ पर स्थापित करता है और एक धर्म योद्धा बन जाता है। उसकी कड़ी मेहनत, उत्साह और विश्वास ने उसे एक सच्चे धर्म योद्धा बनाया, जिसने अपने समय के साथ समर्थन और न्याय की प्रेरणा दी। अर्जुन का संघर्ष शुरू होता है जब गांव को एक अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है और उसे धर्म के लिए उठने का संकल्प करना पड़ता है। उसका मार्ग भरा होता है समर्थन और विरोध से, लेकिन वह धैर्य और सहयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। अर्जुन को धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और उसे अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का कार्य करना पड़ता है। कहानी एक छोटे से गांव के एक साधु के चरणों से शुरू होती है, जिसका नाम सुमित्र था। सुमित्र ने अपना पूरा जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया था और उसका मार्ग अनुष्ठान की ओर ले आया। एक दिन गांव में एक दुखिनी औरत नामक सोनिया आई। उसका दिल भरा हुआ था क्योंकि उसका पति बीमार था और उसे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सुमित्र ने उसकी आत्मा की दरिद्रता देखकर उससे मिलने का निर्णय किया। उनकी मिलनसरी सजगता से सोनिया ने सुमित्र को अपनी कथा सुनाई और उसका हृदय सहानुभूति से भर गया। सुमित्र ने तब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, जिसने सोनिया को आत्मा की शांति की दिशा में प्रेरित किया। सोनिया ने उस पथ पर चलते हुए अपने दुखों को सामने किया और समझा कि सच्चा धर्म अंतर्निहित शांति का एक स्रोत है। उसने अपने जीवन को धार्मिकता की ऊंचाइयों तक उठाया और अपने पति के साथ सेवा का कार्य किया। धीरे धीरे सोनिया की आत्मा में शांति बढ़ी और उसने गांव वालों को भी आत्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म वास्तविक जीवन में शांति, समर्पण और सेवा का माध्यम हो सकता है।